आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए हमने ये एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए, है ना, जिसमें हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमा का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। बहुत से पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम लोग अभी जो हमारा टॉपिक हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है। ओके, तो फार्माकोलॉजी जो है अभी इसमें आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इसमें ड्रग फॉर कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा वाली ड्रग्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए ये जो सीरीज है आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप लोग किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है आप लोगों की, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी और भी जितने भी आपके फार्मासिस्ट के डिफरेंट एग्जामिनेशन होते रहते हैं, डिप्लोमा में जो एग्जिट एग्जामिनेशन होना है सभी के लिए देखिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो देखिए आप इसको फॉलो कीजिए। तो इसमें अभी जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा डेक्स्ट्रोमिथोर्फन इज, तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है? देखिए कफ सप्रेसेंट है, म्यूकोलिटिक्स है, एक्सपेक्टोरेंट है या ओल? देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन किस में आता है? जब आप ड्रग फॉर कफ पढ़ते हैं ना, ड्रग फॉर कफ पढ़ते हैं तो उसमें आपके एक तो आते हैं क्या, एक्सपेक्टोरेंट आते हैं और एक आपके एंटीटर्सिव्स आते हैं। ओके, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटर्सिव्स आते हैं। तो आपके जो एंटीटर्सिव्स होते हैं ना, तो एंटीटर्सिव में हमारा क्या आता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन हो जाएगा कफ सप्रेसेंट। एंटीटर्सिव्स को कफ सप्रेसेंट भी कहते हैं कि कफ सप्रेस करा देते हैं ये, है ना। तो एंटीटर्सिव्स जो है ड्राई कफ में जो है यूज़ किए जाते हैं, ये भी याद रखना। किस में यूज़ करते हैं? ड्राई कफ में। प्रोडक्टिव कफ जो होता है उसमें तो आपके एक्सपेक्टोरेंट यूज़ होते हैं, पर ड्राई कफ में आपके एंटीटर्सिव्स यूज़ किए जाते हैं, कफ सेंटर को सप्रेस करा देते हैं एंटीटर्सिव्स। ठीक है, तो आपके इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फन एंटीटर्सिव्स में आ जाएगा, कफ सप्रेसेंट में आ जाएगा। ओके, तो ये सब बातें याद रखना। अभी सारा क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अभी देखिए ड्रग फॉर कफ का जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन कोलॉजी में मैंने आपको बता ही रखा है कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ड्रग फॉर कफ का जो है क्लासिफिकेशन में एक तो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स आते हैं जिसमें आपके लोजेंजिस आते हैं, कफ ड्रॉप्स आते हैं, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स आती है, ग्लिसरीन, लिकोरिस, है ना, ये सब आते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स में देखिए आपके एक तो ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और एक म्यूकोलिटिक्स आते हैं। ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर में सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट आ गया, पोटाशियम आयोडाइड एक्सपेक्टोरेंट है। गुइफेनासिन इज ऑल्सो एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर, है ना। बाल्सम ऑफ टोलू पढ़ा था ना कोग्नोसी में, वस्का, ये सब पढ़े हुए एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, ये एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है। ओके, म्यूकोलिटिक्स, म्यूकोलिटिक मतलब कि लाइटिक का मतलब कि ब्रेक डाउन, है ना, म्यूकस का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। तो ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। एंटीटर्सिव्स जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स है, लाइक ओपियोइड्स में आपका कोडीन फोल्कोडीन आ जाएगा। नॉन ओपियोइड्स, ठीक है, ओपियोइड्स में कोडीन फोल्कोडीन, है ना। कोडीन कॉन्स्टिपेशन करा देता है, ये भी याद रख लेना, कॉन्स्टिपेशन करा देता है। नॉन ओपियोइड में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था, क्लोफिडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक, अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन कौन से एंटीहिस्टामिनिक होते हैं जो मतलब कि आपके एज एंटीटर्सिव्स यूज किए जाते हैं। तो क्लोरफेनाइरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन, ये आपके एंटीहिस्टामिनिक हैं विद एंटीटर्सिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो एंटीटर्सिव्स हैं वो आपके 3 ड्रग है, नाम याद कर लेना। और एडजुवेंट एंटीटर्सिव्स में आपके ब्रोंकोडायलेटर में साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन आ जाएगा। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन आप लोगों को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डिग्रैनुलेशन? तो अब ये आपका जो ब्रोंकल अस्थमा वाली ड्रग से क्वेश्चन आ गया, तो मास्ट सेल के डिग्रैनुलेशन को प्रिवेंट करेगी। मास्ट सेल स्टेबलाइजर मतलब आप लोगों से पूछा हुआ है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, डाइसोडियम ईडीटीए, सोडियम सल्फोसक्सिनेट है, नन। तो आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है और एक किटोटिफन भी आता है ना, किटोटिफन।
किटोटिफन, तो ये आपके क्या होता है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं, क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मास्ट सेल के डिग्रेनुलेशन को प्रिवेंट कराती है ये ड्रग। तो आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आपको बिल्कुल सही दिया हुआ ऑप्शन ए है ना। अब ड्रग फॉर ब्रोंकल अस्थमा वाली ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। इसमें एक तो आपके ब्रोंको डायलेटर, देखिए अस्थमा में हमें क्या चाहिए कि ब्रोंकाई को डायलेट कराना है ना, तो ब्रोंको डायलेटर दे दो। तो ब्रोंको डायलेटर में आपके बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट आपके हैं ये, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूटिरोल, सार्मिटिरोल, फॉर्मोटिरोल, एफेड्रिन, ये सब आपके क्या है, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, ये ब्रोंको डायलेटर है। मिथाइलजैंथीन्स, मिथाइलजैंथीन्स भी क्या है, हमारी ब्रोंको डायलेशन करा देती हैं। इसमें आपके थियोफाइलिन आता है, एमिनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीथाइल, थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन, ड्रोक्सोफाइलिन। ओके, फिर आपके ब्रोंकोडायलेटर में आपके एंटीकोलिनर्जिक भी आएंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स भी है, ब्रोंकोडायलेशन कराएंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स है जो ब्रोंकल अस्थमा में यूज किए जाते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड याद रखना होता है। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में आपका मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरुल्यूकास्ट आता है। मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरुल्यूकास्ट का ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ओके, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमने देख लिया सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो ऑप्शन में दिया हुआ था, किटोटिफन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके सिस्टमिक और इनहेलेशनल आते हैं। तो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन आते हैं। इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बैक्लोमिथासोन डिसप्रोपियोनेट है, और फिर ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, साइक्लिसोनाइड। ओके, एंटी आईजीई एंटीबॉडीज ओमेलिजुमैब है ना। जो देखिए अब जो अस्थमा में क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि एलर्जिक कंडीशंस में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है दैट इज़ आईजीई एंटीबॉडी है ना। एलर्जिक जो आपका अस्थमा में हमारी आईजीई जो एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं, एंटी आईजीई एंटीबॉडी दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ओमेलिजुमैब कहा जाता है। ओके, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। तो अभी मैंने आपको म्यूकोलिटिक का मतलब बताया, जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करेंगे है ना। तो कौन कौन सी ड्रग बताई थी, याद कीजिए। गुइफेनासिन तो हमारे किस में आया था, ब्रोंकियल सिक्रेशन। देखिए हमने जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट है उसमें एक तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर देखे, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं, और एक म्यूकोलिटिक्स होते हैं। तो गुइफेनासिन तो आपका ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में आता है ना। नोस्कैपिन, तो नोस्कैपिन आपने कहाँ देखे थे, जो आपके एंटीटसिव्स हैं है ना, कफ सेंटर को जो सप्रेस, कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, एंटीटसिव्स जो होते हैं ना, जिसमें अभी हमने डेक्स्ट्रोमिथोर्फन देखा था। वहीं तो आपने नॉन ओपियोइड में तो आपका नोस्कैपिन भी आया था, तो ये भी नहीं होगा। एफेड्रिन तो हमारा ब्रोंकोडायलेटर होता है ना, अस्थमा में यूज करेंगे। तो बचा क्या, ब्रोमहेक्सिन। तो म्यूकोलिटिक्स में आपका ब्रोमहेक्सिन आ जाएगा। म्यूकोलिटिक्स में मैंने आपको 4 ड्रग बताई थी, कौन कौन सी, याद कीजिए। ब्रोमहेक्सिन बताई थी, एम्ब्रोक्सोल बताई थी, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन है ना। ये 4 ड्रग है जो म्यूकोलिटिक्स है, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें यही लिखा हुआ है, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, म्यूकोलिटिक्स है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को रेज करा देती है ड्रग्स। एंटीटसिव्स होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स, डिमल्सेंट्स, म्यूकोलिटिक्स। तो ये हमारे एंटीटसिव्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट, 1 राइट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बताना है किसका, साल्ब्यूटामोल जो बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट बताना है, मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बताना है। साल्ब्यूटामोल देखिए नर्वसनेस करा देता है, पाल्पिटेशन भी कराता है, रेस्टलेसनेस कराता है, ट्रेमर्स भी कराता है।
मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो आपने ट्रेमर्स याद रखना है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है जाफिरलुकास्ट इज यूज्ड एज। तो जाफिरलुकास्ट क्या है? जाफिरलुकास्ट इज यूज्ड एज एंटी अस्थमेटिक्स एक्ट एज। जाफिरलुकास्ट कैसे काम करता है? तो मैंने अभी आपको ब्रोंकियल अस्थमा की सारी ड्रग के बता दिया, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा। देखिए क्लासिफिकेशन से आपको सारी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो आपको देखिए अस्थमा की जितनी भी ड्रग्स है सबका मैकेनिज्म भी याद हो गया। जाफिरलुकास्ट कैसे काम करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का एंटागनिस्ट है? बिल्कुल नहीं है। लिपोऑक्सीजनेज को इनिबिट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। लिपोऑक्सीजनेज को इनिबिट करेगी जी ल्यूटन 5 लॉक्स इनिबिटर होता है जो हमारा जी ल्यूटन। लॉक्स मतलब लिपोऑक्सीजनेज है ना, लॉक्स। तो ये आपका जी ल्यूटन है जो लिपोऑक्सीजनेज इनिबिटर है। साइक्लोऑक्सीजनेज कोक्स इनिबिटर में तो आपने अपने एंसेट्स पढ़े ही थे, है ना। तो आपका जाफिरलुकास्ट क्या होता है? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो देखिए डिफरेंस समझिए, एक तो ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है ये जाफिरलुकास्ट, और जो जी ल्यूटन मैंने आपको बताया ये क्या लिपोऑक्सीजनेज इनिबिटर है। तो ये लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम को ही इनिबिट कर देगा, है ना, और ये जो है रिसेप्टर को एंटागनाइज कर रहा है। ओके, तो आपका जाफिरलुकास्ट और एक ड्रग और पढ़ते हो इसके साथ मोंटेल्यूकास्ट आती है। तो ये क्या होता है? जाफिरलुकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट, दीज आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रग इसे अभी जितने भी मतलब कि ये अस्थमा वाला और जो ये कफ वाले ड्रग है ना, तो इनके जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना बनते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपके लिपोऑक्सीजनेज इनिबिटर। अच्छा, लिपोऑक्सीजनेज इनिबिटर मैंने आपको अभी जी ल्यूटन बता ही दिया ना। नहीं तो विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में कौन सा आएगा? हाइड्रोकोर्टिसोन आएगा, ब्यूडिसोनाइड आएगा, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। तो देखिए मैंने अभी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपको सिस्टेमिक और इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बताए, तो इनहेल्ड वाले में कौन सा आएगा? ब्यूडिसोनाइड आ जाएगा, है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इनहेलेशन में आपका ब्यूडिसोनाइड, साइक्लिसोनाइड, फ्लूनीसोलाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट, अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ। तो अस्थमा में क्या होता है? वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग या ऑल, सारे ही सिम्टम्स अस्थमा के दे रखे हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कह रहे ब्रोंकल अस्थमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें होता क्या? हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकल स्मूथ मसल्स टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई रिजल्टिंग इन, इसमें नैरोइंग ऑफ, जो एयर ट्यूब्स नैरो हो जाती है, ऑफन अकम्पनीड बाय इंक्रीज सिक्रेशंस, म्यूकोसल एडिमा एंड म्यूकस प्लगिंग हो जाता है। सिम्टम्स में डिस्पनिया हो जाएगा, वीजिंग, कफ एंड मे बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl है ना, मेरे हिसाब से यही होगा इसका फॉर्मूला। अमोनियम क्लोराइड का क्या यूज़ है? तो अभी हमने जब आपके एक्सपेक्टोरेंट्स देखे है ना, तो उसमें मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड भी बताया था, है ना। तो आपका जो है ये एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है, डायूरेटिक भी होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है, तो ऑल पे टिक करना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। फिर से म्यूकोलिटिक पूछ लिया तो हमें तो याद है 4 ड्रग बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? याद कीजिए। ब्रोमहेक्सिन बताई थी, फिर एम्ब्रोक्सोल बताई थी, एस्टाइलसिस्टीन बताई थी, कार्बोसिस्टीन बताई थी। अब देख लो, ब्रोमहेक्सिन हो गई, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। ऑप्शन में क्या है? कोडीन तो एंटीटासिव्स में आ जाएगा। क्लोरफिनायरामिन कहाँ पड़ी? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, एंटीहिस्टामिनिक होती है, साथ साथ में ये एंटीटासिव भी होती है ना। हमने 3 ड्रग देखी थी जो एंटीहिस्टामिनिक है, मतलब कि जो एंटीहिस्टामिनिक और एंटीटासिव्स भी है। कौन कौन सी? क्लोरफिनायरामिन थी एक तो, जो हमें ऑप्शन में दे रखा है, दूसरी डाइफिनहाइड्रामिन थी, और एक कौन सी थी? प्रोमिथाजिन थी। याद हो गया ना, है ना। अभी जो साल्बिटामोल जो है ये हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर होता है, तो वो आपका बचा आंसर क्या? कार्बोसिस्टीन आपका जो है म्यूकोलिटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिखा हुआ है इसमें, एमिनोफाइलिन इज यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन। एमिनोफाइलिन को किस में यूज करोगे? नेफ्रोटिक एडिमा में, डायबिटीज इंसिपिडस में, अस्थमा में, लोअरिंग सेरिब्रल प्रेशर। तो अस्थमा में यूज किया जाएगा, है ना, एमिनोफाइलिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ। तो आपका जो है ये ईएसआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में देखिए रोफिक कोक्सिब वाले सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर होते हैं। क्या होते हैं? सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर में आपके कोक्सिब वाले ड्रग आती है। थियोफाइलिन जो है आपका मिथाइलजैंथिन डेरिवेटिव होता है, इसे ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। लोसार्टन सार्टन वाले क्या होते हैं? सार्टन वाले लोसार्टन, इर्बिसार्टन, टेल्मिसार्टन सार्टन वाले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, एआरबी जिन्हें कहते हैं। तो बचा क्या? मोंटील्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट हमारे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज यूज्ड इन थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। को सिम्पैथोमिमेटिक जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो तो हमने देखे थे क्लासिफिकेशन में बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक है ना, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस में देखिए? फॉर्मोटिरोल दिया है, नोरएपिनेफ्रिन दिया है, डोब्यूटामिन दिया है, मिथोक्सामिन दिया है। तो फॉर्मोटिरोल आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मोटिरोल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेशंस फ्रॉम ब्रोंकाई। एमेटिक्स होंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स, एस्ट्रिंजेंट्स, कैथार्टिक। बिल्कुल सिंपल है, देखिए आपका एक्सपेक्टोरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड। आपने पढ़ा था ना एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा जो है गलत है। देखिए इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन कफ मिक्सचर, बिल्कुल सही है। गिव टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग इन द लीवर, मेटाबोलाइज होता है यूरिया में। सिस्टमिक एल्कलाइजर नहीं होता भाई, ये एल्कलाइजर नहीं होता अमोनियम क्लोराइड। एसिडिफायर हमने अभी पढ़ा है ना। जैसे एंटीकोलिनर्जिक यूज एज ब्रोंकोडायलेटर। कौन सा एंटीकोलिनर्जिक होता है जो ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज किए जाते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था, बहुत बार पूछ लिया। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये आपके एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो अस्थमा में यूज़ किए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, क्योंकि हमने ब्रोंकोडायलेटर जो देखे ना उसमें एक तो आपके बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक देखे जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, एक आपके एंटीकोलिनर्जिक देखे और एक आपके मिथाइलजैंथीन्स देखे, थियोफाइलिन वगैरह जो है ना। तो आपका जो है ये एंटीकोलिनर्जिक यूजेस ब्रोंकोडायलेटर। ऑप्शन देखिए पिलोकार्पिन तो सिम्पैथोमिमेटिक होता है ना, और इसको एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज़ किया जाता है। ओके। जो है पिलोकार्पिन को ये वो होता है कोलिनोमिमेटिक होता है ये, है ना। तो ये मैंने गलत बता दिया, सिम्पैथोमिमेटिक नहीं होता, ये कोलिनोमिमेटिक होता है ना। तो ये तो आपका ग्लूकोमा में यूज़ होता है। फिर इप्राट्रोपियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राजोसिन दी है, साल्ब्यूटामोल आपका बीटा 2 एगोनिस्ट हो ही गया, है ना, जो ये भी ब्रोंकोडायलेटर होता है, साल्ब्यूटामोल भी। प्राजोसिन क्या बताया था, हमने पढ़ा था ना अभी ड्रग पढ़ी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर था। प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, है ना। तो आपका क्लियर हो गया आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडायलेटर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टैटस अस्थमैटिकस। अस्टाइलकोलिन है, टर्बिटालिन, आइसोइथ्रीन, डिराब्यूटिरोल। आंसर इज टर्ब्यूटालिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीटसिव्स। एंटीटसिव में कौन सी ड्रग आएगी? कोडीन। तो कोडीन और फोलकोडीन जो है ओपियोइड एंटीटसिव्स में आते हैं, तो बिल्कुल सही है, ओपियोइड होता है, एंटासिव होता है। ऑप्शन तो वैसे ए कोडीन ही हो गया है ना। साल्ब्यूटामोल इज बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट, ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोमहेक्सिन इज म्यूकोलिटिक, है ना। म्यूकोलिटिक में अभी 4 ड्रग बताई थी, है ना, तो उसमें आपका ब्रोमहेक्सिन भी था मेरे हिसाब से। ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। एम्ब्रोक्सोल भी वही है, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन म्यूकोलिटिक्स होते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टोरेंट्स में आते हैं। तो आपका एंटीटसिव में तो ऑप्शन ए क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ब्रोंकोडायलेटर। डायलेटर पूछा है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा कौन सा? साल्ब्यूटामोल ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया। बाकी रेंटिडिन की क्या जो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है रेंटिडिन। डिजोक्सिन आप पढ़ोगे, सीवीएस पढ़ोगे जब, इकोस्प्रिन दिया है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया साल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट है कैफीन इज, तो कैफीन क्या है? तो मिथाइलजैंथीन तो हमें पता है, मिथाइलजैंथीन डेरिवेटिव तो होता है ये, तो ये होता है 137 ट्राईमिथाइलजैंथीन इज कैफीन। कैफीन इज 137
ट्राई मिथाइल, मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 है यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ज़ैंथीन रिंग में। तो 137 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ज़ैंथीन रिंग जो है उसके 137 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो कैफीन इज 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी थियोफाइलिन जो होता है ये 13 डाई मिथाइल ज़ैंथीन होता है, ओके। और थियोब्रोमिन जो है वो 37 डाईमिथाइल ज़ैंथीन होता है, और कैफीन 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोडाइलेशन कोज करा रही है विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डिक स्टिमुलेशन, मतलब कि कार्डिक स्टिमुलेशन मतलब हार्ट जो है, हार्ट पे तो उसका मतलब हार्ट पे रोल प्ले नहीं करी, कार्डिक स्टिमुलेशन हार्ट को स्टिमुलेट नहीं कराती, और ये क्या कराती है, ब्रोंकाई को डायलेट करा रही है। मतलब कि बीटा 1 पे तो कोई काम नहीं है इसका, बीटा 2 को ही ये बीटा 2 पे काम कर रही है ना, ब्रोंकाई को डायलेट करा रही है, बीटा 2 को एगोनिस्ट वाला काम कर रही है, और बीटा 1 पे काम नहीं है। तो हम पढ़ते हैं हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट है ना। तो अभी ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। आइसोप्रिनालिन तो नॉन सेलेक्टिव बीटा, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सभी पे काम करती है आइसोप्रिनालिन तो, है ना। बाकी आपका टरब्यूटालिन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। बाकी ज़ाइलोमेटाजोलिन दिया है, मिथोक्सामिन दिया है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। देखिए पोटाशियम आयोडाइड जो है आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, बता दीजिए कौन सा इसमें से एक्सपेक्टोरेंट बताना है, ओके। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन तो आपने एंटीटसिव्स में पढ़ लिया, फोल्कोडिन पढ़ लिया, वहां पर इथाइल मोर्फिन दिया है आपको, गुइफेनासिन हो जाएगा आपका जो एक्सपेक्टोरेंट है ना। ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर में आप लोग पढ़ते हो गुइफेनासिन का नाम। नेक्स्ट है ये इसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ हमने पढ़ लिया वैसे, है ना। एक्सपेक्टोरेंट में ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स देखिए और म्यूकोलिटिक्स देख लिए। नेक्स्ट है मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी है, कौन सी बात ट्रू है, कौन सी बात सही है, बताइए। साल्ब्यूटामोल इज हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, बिल्कुल सही बात है। मसल ट्रेमर्स आर द डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, बिल्कुल सही है। तो बिना देरी ऑप्शन सी टिक करिए, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन किस में पढ़े थे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर थे ना, तो उसके बारे में बात सही कौन सी है, देखिए। सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव विच इनिबिट डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, सही है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होती है तो डीग्रैनुलेशन को इनिबिट करता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, एडमिनिस्टर्ड एज एन एरोसोल थ्रू मीटर डोज इन ऑल, देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है, ओके। ऑप्शन डी आपने राइट करना है। नेक्स्ट है मेन एडवर्स इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का क्या है, देख लीजिए, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरटेंशन या पाल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर्स होता है साल्ब्यूटामोल का। जो एडवर्स इफेक्ट में नर्वसनेस होता है, पाल्पिटेशन होता है, रेस्टलेसनेस होता है, मसल ट्रेमर्स होता है। जैसा ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट, ड्रग और उनके मैकेनिज्म दिए हुए हैं। साल्ब्यूटामोल तो आपको पता ही है बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर कोजिंग ब्रोंकोडाइलेशन, बिल्कुल सही है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हमने पढ़ा है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन पढ़ा है ना, तो ये सही है। जाफिर लुकास्ट और मोंटी लुकास ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, तो ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि थियोफाइलिन इज एंटीकोलिनर्जिक, थियोफाइलिन जो है एंटीकोलिनर्जिक ना होके ये क्या कराता है, ये आपका जो है ज़ैंथीन डेरिवेटिव होता है, ये मिथाइल ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स होते हैं और ये ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं और ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराते हैं, ओके। एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट साल्ब्यूटामोल इज मेनली, तो बिल्कुल सिंपल है, साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन, ये मिथाइल ज़ैंथीन, एमिनोफाइलिन, इटोफाइलिन नन, तो एमिनोफाइलिन होता है। मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन इज एमिनोफाइलिन। ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आर दीज आर द एंटीकोलिनर्जिक, है ना, एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक है तो क्या करेंगे, मस्करेनिक एगोनिस्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, एंटागनिस्ट होंगे ना, मस्करेनिक रिसेप्टर के
है ना। निकोटिनिक के एगोनिस्ट या एंटागनिस्ट नहीं होंगे, मस्करिनिक रिसेप्टर के एंटागनिस्ट होते हैं ये। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल, क्या है, मास्टर सेल स्टेबलाइजर तो नहीं है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट कीटोटिफन आता है, हाँ ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ऑप्शन आपका बी ही राइट हो जाएगा। बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटीटसिव नहीं होता। नेक्स्ट है फोलकोडिन इज यूज्ड एज कोडीन, फोलकोडिन ओपियोइड होते हैं जो एंटीटसिव्स होते हैं, तो एंटी एमिटिक ना हो के, एंटी कन्वल्सेंट ना हो के, एस्ट्रिंजेंट ना हो के, ये एंटीटसिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ब्यूटामोल क्या है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट है, तो अल्फा एगोनिस्ट तो नहीं होता, है ना। तो ये कैटिकोलामिन में भी नहीं आता, तो ये नॉन कैटिकोलामिन के साथ में बीटा एगोनिस्ट होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट थियोफाइलिन इज डेरिवेटिव, थियोफाइलिन किसका डेरिवेटिव है, फ्यूरान, जेंथीन, पिरिमिडीन, थायाजोल, तो जेंथीन डेरिवेटिव मिथाइल जेंथीन में आपका थियोफाइलिन आता है, 1,3 डाइमिथाइल जेंथीन इज थियोफाइलिन। जैसे फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, जो लॉन्ग एक्टिंग है, साल्मेटिरोल, साल्ब्यूटामोल तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, सोटालोल तो आपका क्या होता है, बीटा ब्लोकर में आप लोग पढ़ते हो, लोल वाले तो बीटा ब्लोकर होते हैं। मोन्टेल्यूकास जाफिरलुकास आपके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। आंसर इज साल्मेटिरोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग एक्टिव सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में आपका साल्ब्यूटामोल आ जाएगा, टर्ब्यूटालिन आ जाएगा, फॉर्मोटिरोल आ जाएगा। आइसोप्रिनालिन तो सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं होता है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों का ही एगोनिस्ट होता है, नॉन सेलेक्टिव बोल दीजिए। नेक्स्ट है इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा ड्रग यूज्ड आर साल्मेटिरोल, बिल्कुल यूज करते हैं क्योंकि ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। जाफिरलुकास्ट, मोन्टेल्यूकास्ट ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, इनको यूज करते हैं। ब्यूडिसोनाइड हमने ये पढ़े थे जो स्टीरॉइड्स यूज करते हैं ना, निडोक्रोमिल सोडियम, ठीक है, ये भी आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर में ही आता है। बैम्ब्यूटिरोल आपका वही हो गया बीटा 2 एगोनिस्ट, सब यूज करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाफिरलुकास्ट एक्टर्स, तो आपने जाफिरलुकास्ट का मैकेनिज्म बताना है। बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट जाफिरलुकास नहीं होता, ये तो आपका ये साल्मेटिरोल बैम्ब्यूटिरोल हो जाएगा। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज जाफिरलुकास, आंसर इज ऑप्शन बी। मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपके जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं ना, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा। एंटीहिस्टामिनिक दिया है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर, किसका होता है, साल्ब्यूटामोल, जिसको एर्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं ना, साल्ब्यूटामोल को इसका ब्रांड नेम वेंटोलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोस्कैपिन इज यूज्ड एज, तो नोस्कैपिन कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट तो हम पढ़ ही नहीं रहे, बात ही छोड़ दो, लोकल एनेस्थेटिक भी हम पढ़ नहीं रहे, है ना, कफ सप्रेसेंट होगी वैसे तो, है ना, पर आपको पता होना चाहिए, अभी तो हम सिर्फ ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम की पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इजी हो गया। बाकी हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन कि भाई नोस्कैपिन जो हमने जो एंटीटसिव्स पढ़े, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स पढ़े थे ना, तो उसमें हमारे जो नॉन ओपियोइड ड्रग होती है ना, नॉन ओपियोइड ड्रग जो होती है उसमें हमारा नोस्कैपिन आता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है, क्लोफिडियानोल आता है ना। नेक्स्ट है तो ये एंटीटसिव्स लिखे हो, कफ सेंटर सप्रेसेंट में देखिए आपका यहाँ पर आता है नोस्कैपिन, ये रहा ना नोस्कैपिन। कोडिन इज ओपियोइड, नॉन ओपियोइड में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, एंटीहिस्टामिनिक में क्लोरफेनारामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। जैसे मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल हमने देख लिया, ट्रेमर्स होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनोफाइलिन के बारे में कौन सी बात गलत है, एक्ट एज सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, सेलेक्टिव नहीं होता, नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, तो बात तो गलत यही होगी, ऑप्शन यही हो गया ना। बात कह रहे हैं यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकल एस्मा, बिल्कुल सही है, ब्रोंकल एस्मा में यूज करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करते हैं, ये ब्रोंकल एस्मा में यूज किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थियोफाइलिन इथाइलिन डायमीन, तो एमिनोफाइलिन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन का, बिल्कुल सही है। एक्वा सोल्यूशन बिकम क्लाउडी, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट बताना है। इप्राट्रोपियम तो एंटीकोलिनर्जिक है, साल्मेटिरोल लॉन्ग एक्टिंग होता है, टर्ब्यूटालिन इज आपका शॉर्ट एक्टिंग है, रोफ्लूमिलास्ट आपको दिया है, आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे ओपियम एल्कलॉइड ऑफ बेंच आइसोक्विनोलिन सीरीज, नोस्कैपिन साल्ब्यूटामोल तो बीटा 2 एगोनिस्ट है, ओपियम एल्कलॉइड से तो रिला देना है ही नहीं इसका।
कोडीन जो है ये नहीं होगा। बेंज आइसोक्विनोलिन सीरीज में आपका ऑप्शन है नोस्कैपिन आ जाएगा। नेक्स्ट है एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा इज कंट्रोल्ड बाय मोन्टेलुकास डाइफेनहाइड्रामिन, तो आपका एंटीहिस्टामिनिक होता है ना, जो आपका एज एंटासिड यूज किया जाता है ना। डाइफेनहाइड्रामिन, क्लोरफेनारामिन, प्रोमिथाजिन हमने देखा था। प्रेडनिसोलोन नन, तो आपका मोन्टेलुकास्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिस कार्बामेट एस्टर प्रोडक्ट ऑफ टर्ब्यूटालिन इज बैम्ब्यूटिरोल साल्ब्यूटामोल कीटोटिफन थियोफालिन, तो ये आपका बैम्ब्यूटिरोल होता है। बिस कार्बामेट एस्टर प्रोडक्ट होता है टर्ब्यूटालिन का। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू रिलैक्स एंड डायलेट द एयरवे, एयरवे को रिलैक्स कराता है, डायलेट कराते हैं, कौन सी क्लास? मेकिंग दैम इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन सच एज अस्थमा में यूज करते हैं एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में यूज करते हैं। एम्स में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी क्लास है बताइए? एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकोडाइलेटर है, नेजल डिकंजेसेंट्स है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, दीज आर ब्रोंकोडाइलेटर्स। ओके, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम सीओपीडी स्टैंड्स फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन, ये भी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। सीओपीडी आपको इसका सिंपल फुल फॉर्म बताना है, तो सी से देखिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं होता, कार्डिको सेंट्रलाइज नहीं होता, क्रोनिक होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर, देखिए ये आईटीबीपी में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में 2 ड्रग बताई, कौन कौन सी? ट्राइमसिनोलोन तो नहीं था, एमिनोफैलिन भी नहीं था, प्रेडनिसोलोन भी नहीं था, क्रोमोलिन सोडियम, जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है ना उसी को बोलते हैं क्रोमोलिन सोडियम, और कीटोटिफन भी आता है इसमें। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन तो हमने देख ही लिया है ना। तो आपका जो है नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल डू ऑल द साइड इफेक्ट एक्सेप्ट पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेस है, एक्सेप्ट में हाइपोटेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो अस्थमा में यूज करते हैं, कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? तो एंटी आईजीई एंटीबॉडी हमने देखी थी, कौन सी देखी थी? ओमैलिजुमैब देखी थी ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये एंटी आईजीई एंटीबॉडी ओमैलिजुमैब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस, ब्रोंकियल सिक्रेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज करा रही है एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी को कम करा देगी, टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग, कौन सी क्लास है? एंटीहिस्टामिनिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीटसिव्स है, फेरेंजियल डिमल्सेंट्स है, तो ये आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। एंटीटसिव्स तो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा एक्सपेक्टोरेंट, जिसमें आपके एक्सपेक्टोरेंट में ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और म्यूकोलिटिक्स आते हैं, है ना। ऑप्शन 2 क्लियर हो गया आपको। देखिए एम्स पटना में पूछा है रिसेंटली क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो है ब्रोंकियल अस्थमा वाले ड्रग्स और कफ वाले ड्रग्स जो है इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट एंड कफ सप्रेसेंट है, तो देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है, क्रोमोग्लाइकेट है, फोलकोडीन है, ग्लूकोकोर्टिकोड है ना, तो आपका जो है ये हो जाएगा फोलकोडीन, है ना। तो ओपिएट क्लास की ड्रग पूछी है ना, नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है और कफ सप्रेसेंट है, तो आपका ऑप्शन सी फोलकोडीन हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देख ही लिया क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द प्राइमरी थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एज इनहेलेंट, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है एज अ कफ सप्रेसेंट, ठीक है, तो ये कफ सप्रेसेंट तो नहीं है ना। टू ट्रीट एलर्जी कंडीशन रिएक्शंस फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन सीओपीडी, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ब्रोंकोस्पाज्म के रिलीफ के लिए इसको यूज करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी फिब्रोसिस नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रिसेंटली देखिए 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन, OMCL में आया था। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट बताना, लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है? साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बैम्बिट्रोल, देखो तीनों ही लॉन्ग एक्टिंग है ये। ओके, तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में आपका साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल और बैम्ब्यूटिरोल आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कीटोटिफन के बारे में कौन सी बात सही है? कीटोटिफन जी किस में पढ़ा था आपने? मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट तो कीटोटिफन पढ़ा था, है ना। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर तो है ही। देखिए ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर होने के साथ साथ में इसमें एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी होती है, याद रखना है। और इसका जो कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है कीटोटिफन का वो सिडेशन और ड्राई माउथ होता है। तो देखिए तीनों बातें सही लिखे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके,
तो ये हो गए हमारे इसके क्वेश्चंस। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमेशा की तरह देने वाले कमेंट बॉक्स में। तो और देखिए आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हॉर्मोन्स वाले ड्रग के एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट टॉपिक में। और देखिए अभी इसका आंसर दीजिए, ओमेलिजुमैब यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो ओमेलिजुमैब क्या है? ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट है, बीटा ब्लॉकर, स्टेरॉइड एंटी आईजीई एंटीबॉडी। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।